एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबिंग यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 आप सभी बच्चों का एमडीसी इकोनॉमिक्स, एमडीसी फिलोसॉफी और एमडीसी ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट आप सभी बच्चों को इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, फिलोसॉफी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, विद सिलेबस बताऊंगा, ताकि आप सभी बच्चों का पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे न्यू अगर आप हमारे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार जब हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहे कर लीजिएगा। और जरूरी बात याद रखिएगा, तीन ही सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो और सेमेस्टर 3 हो, एमडीसी का सिलेबस सेम होता है, एमडीसी का सिलेबस अलग नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए तीनों ही सेमेस्टर में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी काम करेगा, सिलेबस भी काम करने वाला है, ठीक है, एक्सेप्ट जो सोशियोलॉजी का, जैसा कि हमने आपसे बच्चों पहले ही बोला था, ठीक है। तो ये आपसे बच्चों का एमडीसी इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। तो ये है सिलेबस आपका, 75 नंबर का पेपर होता है, जैसा मेजर और माइनर का था उसी तरह एमडीसी का भी। यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शन है, सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसे पीपीसी कहा जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिर मनी एंड इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें मनी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है क्वांटिटी के बारे में, साथ ही साथ आपको मेजर्स टू कंट्रोल जो हमारे पास इन्फ्लेशन है ये भी पढ़ना है आपको। उसके अलावा है बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये 4 यूनिट से मिलकर आपके सिलेबस को बनाएंगे एमडीसी का। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, पेपर में अगर आपको एमडीसी 3 लिखा हुआ नजर आता है, इसका मतलब ये सेमेस्टर 3 का, एमडीसी 1 है तो सेमेस्टर 1 का है। लेकिन हर सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, एमडीसी सिलेबस और क्वेश्चन पेपर सेम है, बस सोशोलॉजी का छोड़ के। तो ये 22-26 का, 23-27 का पढ़ लीजिए, 24-28 का पढ़ लीजिए, 25-29 का पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये आपसे बच्चों का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये 1 मार्क्स में आया हुआ था, ठीक है, कि व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है उसके जनक किन्हें माना जाता है। फिर व्हाट हैपेंस टू टोटल यूटिलिटी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी एमयू नेगेटिव होता है तो जो टी यू होता है उस पर क्या घटित होता है ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर सी है, इन इंडिया हु इज ऑथराइज टू इशू नोट्स इन इंडिया, नोट्स एंड करेंसी जो है हमारे पास है वो कौन छापता है, बेसिकली आरबीआई होगा। हु इज अभी वर्तमान का बताना है, पेपर के हिसाब से मत सोचिएगा, ठीक है, कि 2022 का नहीं, अभी का जो करंट चल रहे हैं आरबीआई गवर्नर प्रेजेंट उनका नाम बताना है। फिर कौन सा बैंक है जिसका रीनेम करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा है ये भी बताना है। फिर व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, मांग में विस्तार क्या होता है बताना, ये 5 मार्क्स के लिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वांटिटी मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, परिणात्मक साख नियंत्रण विधि जो होती है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। इसके अलावा ग्रुप बी में आपको 15 नंबर जो सवाल आएंगे, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति तथा जो क्षेत्र है इसकी व्याख्या करें। डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन, उपयोगिता ह्रास नियम की विवेचना करें और इसके क्या अपवाद है बताइए। फिर है डिफाइन करना है सप्लाई क्या होता है, पूर्ति की परिभाषा दें, और कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है जो किसी कमोडिटी की सप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी वस्तु की पूर्ति का निर्धारण करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में बताना है। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक और जो मिक्स्ड इकोनॉमी यानी पूंजीवादी, समाजवादी और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा की जो भूमिका है उसके बारे में विवेचना करना है, इसके लिए भी आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। और फिर है 8वां क्वेश्चन, इन्फ्लेशन क्या होता है यानी मुद्रास्फीति क्या है, और डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुल जो इन्फ्लेशन होता है, मांग जनित एवं जो लाभ प्रेरित स्फीति होता है इसमें अंतर स्पष्ट करना है, इसके लिए 15 नंबर मिलेंगे। फिर डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के उद्देश्य तथा जो कार्य इसकी विवेचना आपको करनी है, इसके लिए 15 नंबर मिलेगा। तो ये था आपसे बच्चों का एमडीसी इकोनॉमिक्स का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर। बाकी आपसे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, वहाँ हमने एमडीसी इकोनॉमिक्स का अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो पहले बनाया हुआ, वो वीडियो अभी भी आपके लिए यूजफुल होने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है, वही क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपसे बच्चों का सारा 75 नंबर पेपर आता है, वो पास हो जाए अच्छे नंबर से, ठीक है। तो ये था एमडीसी का पेपर। अब आपसे बच्चों को आपका सेक पेपर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डिटेल पढ़ना है या फिर मैथमेटिकल पढ़ना है ये जरूर बताइएगा, और जो भी जैसा लगा वीडियो आप हमारे दोस्तों को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपसे बच्चों को एमडीसी जो फिलोसॉफी है उसका क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ ये एमडीसी 2 लिखा हुआ है, फिल मतलब फिलोसॉफी हमारे पास है, ठीक है, यानी दर्शन शास्त्र के बारे में। तो ये सेमेस्टर 2 का है, बोला था ना सेमेस्टर 1 2 3 सबका सेम रहने कोई अंतर नहीं है। 2025, टाइम 3 घंटे, फुल मार्क्स 75 मिलने वाला आपको। यहाँ पर ग्रुप ए में एमसीक्यू रहता है, तो यहाँ पहला ही सवाल है, नेम द एंशिएंट फिलोसोफर हु रॉट द रिपब्लिक, द रिपब्लिक जो पुस्तक है
वो कौन से एंशिएंट फिलोसोफर ने लिखा है, हमें ये बताना है, ठीक है। प्राचीन कौन सा फिलोसोफर या दार्शनिक है, ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है। फिर महात्मा गांधी हैज सेड गीता है, महात्मा गांधी गीता को क्या कहा है, मदर, फादर, बाइबल या कुरान कहा है, ये हमें बताना है। फिर द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के या बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक है कौन है, महावीर है, गौतम बुद्ध है, गौतम है, या फिर सिर्फ बुद्ध बताया है या कपिल है, बताना है। फिर द सोल इज कॉल्ड इन जैन, देखिए जैन दर्शन में जो आत्मा को क्या कहा जाता है, जीवा या फिर अजीब या फिर पुरुष या फिर ब्रह्मा, क्या कहा जाता है आत्मा को जैन धर्म में, ठीक है। इसके अलावा एक एमसीक्यू और है आपके लिए कि वेज ऑफ योगा इज कॉल्ड, योग के मार्ग को क्या कहते हैं, या अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 फोल्ड पाथ है, ठीक है, 8 फोल्ड प्रैक्टिस है, एक्शन है, आइडिया, तो अष्टांगिक मार्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ 5 मार्क्स का सवाल में आया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू लॉक के अनुसार बेसिकली जो मूल गुण और जो उपगुण होते हैं, ठीक है, वो उनमें अंतर बताना है, इसके लिए 5 नंबर मिलेगा। फिर डिस्कस करना है गांधी जी का कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ के बारे में, गांधी जी के सत्य के प्रति जो अवधारणा है उसकी विवेचना आपको करनी है। ग्रुप बी में सवाल जो है इसमें बोला गया एक्सप्लेन करना है निष्कामा, बेसिकली गीता के अनुसार जो निष्काम कर्म है इसकी व्याख्या आपको करनी है। फिर एक्सप्लेन करना है जैन कंसेप्शन ऑफ जीवा, जैन के धर्म के अनुसार जो जीव संबंधी विचार होते हैं उनकी व्याख्या आपको करनी है। इसके लिए भी याद रखिएगा आपको कोई 4 सवाल बताना है सेक्शन बी में, ठीक है, और आपको 60 नंबर मिल जाएगा। 15 नंबर का हर क्वेश्चन पेपर आता है इसमें। फिर अगला सवाल है एक्सप्लेन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ ऑब्टेन निर्वाण, आपको जो 8 फोल्ड पाथ होते हैं निर्वाण को प्राप्ति के लिए वो आपको यहाँ व्याख्या करना है। फिर डिस्क्राइब करना है स्वामी विवेकानंद का जो कंसेप्ट है यूनिवर्सल रिलीजन को लेकर, मतलब स्वामी विवेकानंद जी की जो सार्वभौमिक धर्म की जो धारणा है उसके बारे में विवेचना करना है। क्रिटिकली डिस्कस करना है महात्मा गांधी का कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी जी का जो अहिंसा इसके जो अवधारणा है इसका एक आपको आलोचनात्मक विवेचना प्रस्तुत करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी 2 लिखना है, आपको 15 नंबर मिल जाएगा। पहला है मेथड ऑफ डाउट अकॉर्डिंग टू डेस्केरेट्स, ठीक है, देकार्त के अनुसार जो संदेहवाद है इसकी व्याख्या करें। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एज ए, ठीक है, एज ए ईस्ट परसेपी हम बताना है, सत्ता आवश्यक है से आप क्या समझते बताना है, ठीक है। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन विनोद भाई महतो जी के बारे में पूछा हुआ है, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो आपसे ये बच्चों का ये एमडीसी फिलोसॉफी है। एक और क्वेश्चन पेपर एमडीसी फिलोसॉफी का, चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये एमडीसी फिलोसॉफी का सिलेबस है, जिन भी स्टूडेंट को देखना है आप देख लीजिए। यूनिट 1 में ये पढ़ना था 4 वेदास, यूनिट 2 में प्लेटो के बारे में है, एरिस्टोटल, डेस्केरेट, लॉके, बर्केली, ह्यूम के बारे में पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी के बारे में, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, विनोद भाई महतो। टोटल आप सभी बच्चों को यूनिट जो 1, 2, 3 ये पढ़ना है एमडीसी फिलोसॉफी के लिए। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 2024 में आया हुआ है, ये सेमेस्टर 1 का, मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ठीक है, पढ़िए खुद। पहला है काइंड्स ऑफ वेदा, यानी वेद के जो कितने प्रकार होते हैं ये बताना है, ठीक है। फिर एरिस्टोटल के अनुसार यानी अरस्तू के अनुसार ईश्वर जो है वो संसार का क्या है, अपादान कारण है, उपादान कारण है, निर्मित कारण है, करण कारण है या अंतिम कारण है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 जो आर्य सत्य होते हैं वो किससे संबंधित है, जैन दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, योग दर्शन से या गीता से, ये बताना है। फिर द रिलीजन ऑफ मैन जो है इसके लेखक कौन है, गांधी जी, अम्बेडकर, टैगोर, ये कौन है बताना है, ठीक है, फिर या कोई भी नहीं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर इज रिलेटेड टू न्यू बुद्धिज्म, कौन से ऐसे दार्शनिक है जो नव बौद्ध धर्म संबंधित है, टैगोर जी, विवेकानंद जी, गांधी जी या अम्बेडकर जी, ये बताना है, ठीक है। फिर है शॉर्ट नोट्स बताना है, मेथड ऑफ डाउट यानी संख्यात्मक प्रणाली जो होता है इसके बारे में बताना है, 5 मार्क्स से लाया हुआ सवाल है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो नॉन वायलेंस के ऊपर बताना है, और स्ट्रगल एंड स्टडी ऑफ जो विनोद भाई महतो जी उनके बारे में बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट नोट्स लिखने, किसी एक पे लिखना है, संदेहवाद पे या अनात्म का सिद्धांत या फिर चित्तवृत्ति, इसके बारे में बताना है। ग्रुप बी में आपको सवाल जो पूछा हुआ है एक्सप्लेन द फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद, उपनिषद के जो दर्शन है उसकी व्याख्या करिए बताने बोला है। फिर क्रिटिकली एग्जामिन करना है प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज़ के बारे में, प्लेटो के प्रत्येक सिद्धांत की जो संख्यात्मक टिप्पणी है या फिर व्याख्या इसके बारे में बताने बोला गया। फिर डिस्कस करना है स्वामी विवेकानंद के कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन को लेकर, विवेकानंद के जो सार्वभौम धर्म संबंधी जो अवधारणा है इसकी विवेचना करनी, इसके लिए 15 नंबर मिलेंगे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी के जो सामाजिक न्याय है इसकी अवधारणा की व्याख्या करनी है। फिर है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीवा यानी जैन दर्शन के जीव की जो अवधारणा उसको स्पष्ट करने बोला गया। और लास्ट क्वेश्चन है 8 फोल्ड पाथ जो है योग दर्शन के अष्टांग जो योग है उसकी आपको विवेचना करनी बोली गई, ये भी बताने बोला गया। तो ये था आपसी बच्चों का एमडीसी फिलोसॉफी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सिलेबस हमने आपको बता दिया। अब आपसी बच्चों का आता है एमडीसी ज्योग्राफी, चलिए उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये है आपका एमडीसी 3 यानी सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन पेपर है।
लेकिन सेम इसी तरह हर सेमेस्टर के लिए काम देगा। पहला आपको एमसीक्यू बनाना है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मुख्य अध्ययन केंद्रित किस पे है। स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन, प्राचीन मानव सभ्यता का अध्ययन पर। स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एंड इट्स फिनोमेना, पृथ्वी की सतह और उसकी घटनाओं का अध्ययन। स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट, तारों और ग्रहों का अध्ययन। या स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, मानव शरीर संरचना का अध्ययन है। फिर कौन सा गैस है जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अर्थ के एटमोस्फेयर में पाया जाता है, ये बताना है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर अगला है द वार्म ओशियन करंट दैट फ्लो अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड। उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहने वाली जो गर्म महासागरीय धारा है, क्या कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर करंट, कह सकते हैं कुरोशिया करंट, या फिर हम्बोल्ट करंट, क्या कहा जाता है उसे बताइएगा आप लोग, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल है, पेट्रोलियम है, सोलर एनर्जी या नेचुरल गैस है हमारे पास। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज, ये बताना है। लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रैफिक जो कंजेशन है, या फिर ऑल ऑफ दी, ये बताना है। फिर अगला 5 मार्क्स का ये 2 सवाल है कि एक्सप्लेन करना रिमोट सेंसिंग और इसके सिग्निफिकेंस। सुदूर जो संवेदन को समझाइए और इसके जो अनुप्रयोग है उस पर प्रकाश डालिए। फिर हाउ डज द इंडियन ओशियंस, ठीक है, इन्फ्लुएंस द मानसून सिस्टम इन साउथ एशिया, ये बताना है। हिंद महासागर जो दक्षिण एशिया में जो मानसून प्रणाली है उसको किस प्रकार प्रभावित करता है, ये बताना है। बाकी ग्रुप बी में क्वेश्चन है, तो ग्रुप बी में कोई भी 4 बना दीजिएगा, 60 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है ग्रुप बी में से कोई 4 बनाना है। तो डिस्कस द नेम, नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की प्रकृति एवं जो विषय वस्तु है उस पर विषय पर चर्चा करें। कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है आपसे बच्चों को ज्योग्राफी के फील्ड में, ये बताना है। फिर है बिग बैंग थ्योरी, जिससे पृथ्वी का जन्म हुआ और ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसकी व्याख्या कैसे करता है, ये बताना बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ठीक है। अगला है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के जो प्रमुख कारक होते हैं वो कौन से बताने, इसके लिए उदाहरण सहित आप चर्चा करिए। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, डिस्क्राइब इट एम्पल। फिर एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर हमारा, तो वायुमंडल की संरचना और जो संगठन है इसकी व्याख्या करें। फिर व्हाट आर द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन झारखंड एंड हाउ दे प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट। झारखंड के जो प्रमुख पर्यटक उद्योग है या आकर्षण केंद्र वो क्या है, और वे झारखंड के पर्यावरण को कैसे बढ़ावा देते हैं, ये हमारे पर बताने बोला गया है। तो ये था आपसे बच्चों का 3 सब्जेक्ट का, एमडीसी ज्योग्राफी भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया और फिलोसॉफी भी हो गया। अब आपसे बच्चे चाहे सेमेस्टर 1 के चाहे सेमेस्टर 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बच्चों डिस्कस कर दिए। बाकी प्ले सेक्शन पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अवेलेबल है, आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो शेयर कर दिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।